वैक्सीन लगता है वो लगा देंगे छुट्टी हो फिर जो वाश में होगी। हाँ 5-6 दिन दवाई दवाई चल रही है, चल रहा है। 2 दवाई कौन सी ली है और वे 2 ताकत की है, चालू की चेक करिए 2 दवाई पहली वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी और मैं हूँ आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना इलाके में और पूरे राजस्थान में भी कहीं पर ये मम्स रोग आजकल ज़्यादा चल रहा है, प्रचलित है और इसका प्रकोप भी ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चों में किस प्रकार से इस मम्स रोग जो गले से संबंधित ये वायरल है बीमारी है, इसके संबंध में आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर महेश गुप्ता हैं, पीडियाट्रिक्स हैं और SMS हॉस्पिटल में भी इन्होंने काम किया JK लॉन में भी, और इनसे राय लेंगे, आपको उचित परामर्श देंगे जिससे आपके बच्चों में ये रोग ना हो। अगर हो जाए तो इसकी क्या लक्षण है, क्या पहचान है, क्या उपाय है, क्या उपचार है, ये भी हम आपको बताएंगे आज पूरा डॉक्टर साहब से बात करके। और डॉक्टर साहब को भी यहाँ नीम का थाना जिला का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है इस मम्स रोग को लेकर, और जिला कलेक्टर ने भी ये इस पर संज्ञान लिया था, मीटिंग की थी और वैसे भी कार्यशाला आयोजित हुई थी। तो इस संबंध में एक विशेष सुझाव, उपाय, लक्षण, उपचार के संबंध को बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको शेखावटी चैनल में। और आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मम्स रोग क्या है। मम्स एक वायरस जनित रोग है। ये पैरामिक्सो वायरस होता है जिसको सामान्य भाषा में कन्फेड या गलसुआ नामक बीमारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गले के एक साइड में या दोनों साइड में सूजन आना शुरू हो जाता है। सामान्यतः ये बीमारी 10 साल से छोटे बच्चों को देखी जाती है, लेकिन कभी कभी ये बीमारी वयस्कों में भी देखने को मिल रही है। एडल्ट पेशेंट में भी अभी ये बीमारी आ रही है, मतलब बड़ों में भी, बच्चों के अलावा बड़ों में भी ये बीमारी है। बड़ों में भी ये बीमारी। और ये एक नया रोग आया है जिसका नाम मम्स है। आपको सावधान, आगाह और उपचार सुझाव के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं सेवा में झलको शेखावटी के साथ। और आप शेयर करें इस पोस्ट को, सभी तक पहुंचाएं जिससे हमारे बच्चे, हमारे परिवार के हम लोग बच सकें इस मम्स रोग से। सावधानी तो क्या है, बताएं थोड़ा। ये बीमारी सामान्यतः एक मरीज से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। वायरल है, वायरल बीमारी है, तो इसको फैलने में 16 से 18 दिन का टाइम लगता है जी। जैसे आज मुझे ये मम्स रोग है, आपको आने में 16 से 18 दिन तक का टाइम ले लेता है। 2 से 3 सप्ताह का समय ये लगा देता है। इसमें क्या होता है कि गले की पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें दोनों साइड में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जो सामान्यतः 1 से 3 दिन तक ज्यादा सूजन रहती है और 1 सप्ताह के अंदर अंदर धीरे धीरे सूजन कम हो जाती है। सूजन के साथ साथ में बुखार आती है, सिर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है और भूख कम लगना कम हो जाती है, थकान होती है बच्चों में। साथ ही साथ में खांसी है, जुकाम है और अन्य जो खांसी जुकाम बुखार की सिम्टम्स है उसके साथ साथ मम्स के सिम्टम्स भी शामिल हो जाते हैं जी। जनरली ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। इसमें पेशेंट, अभी तक हमारे पास कोई भी पेशेंट भर्ती नहीं करना पड़ा हमें मम्स का, और न ही किसी प्रकार की कोई मृत्यु हुई। लेकिन कभी कभी किसी अवस्था में क्या होता है, जैसे पेशेंट झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाता है या फिर प्रॉपर चिकित्सकीय उपचार नहीं लेता है, तो उन केसेस में ये कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें कभी कभी हमारे पास में जटिलताएं आ जाती है, जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो। इलाज समय पर ना हो तो ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने केस आ गए नीम का थाना में अभी तक मम्स रोग के? मम्स रोग के हमारे पास लगभग संदिग्ध 30 के करीब पेशेंट्स अभी तक हमने संदिग्ध नोट करे हैं और लगभग 5000 लोगों का हम सर्वे कर चुके हैं। लगभग 30 से करीब पेशेंट आ चुके हैं 30 के और 5000 लोगों का सर्वे किया हो चुका है, जिसमें से 8 केसेज हमारे पास पॉजिटिव जांच होकर आ चुके हैं जयपुर से। तो इसके लक्षण जो गले में सूजन आ जाती है, तो गले में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, भूख कम लगना कम हो जाती है, बुखार आता है और साथ में खांसी जुकाम के सिम्टम्स भी साथ साथ होते हैं। 2 से 3 सप्ताह में लगभग ये ठीक हो जाता है। जनरली 1 सप्ताह बाद इसके लक्षण लगभग। तो इसका इलाज आवश्यक है, डॉक्टर का इलाज, बिल्कुल डॉक्टर का सुझाव और चिकित्सा आवश्यक है। मम्स होने पर सबसे पहले तो बच्चे को घर पर आइसोलेट कर दें, स्कूल नहीं भेजें उसको, ठीक है ना, क्योंकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है। सावधानी जरूरी है ना। साथ ही साथ उसको घर पे आइसोलेट रखें, पानी खूब पिलाएं और खाने में ठंडी चीजें नहीं दें। और इसके बचाव के लिए एक वैक्सीन आता है, MMR का वैक्सीन, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी तक जो लग रहा था वो MMR का वैक्सीन था, उसमें मम्स को कवर नहीं किया जा रहा था। और
इसका MMR का वैक्सीन लगता है। तो वैक्सीन 9 महीने के बाद में हम कभी भी लगा सकते हैं। 9 महीने की एज पे जनरली हम सबसे पहले लगा सकते हैं। सबसे छोटा बच्चा 9 महीने का है तब लगा सकते हैं। तब लगा सकते हैं। हाँ। जनरली जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसमें तो 9 महीने के ऊपर हम MMR का वैक्सीन लगा देते हैं, पर बाद में 9 महीने के बाद में इसको कभी भी लगाया जा सकता है। इस MMR की वैक्सीन लगाने से एक तो मम्स होने का खतरा कम हो जाता है, दूसरा यदि हो भी जाता है तो मम्स रोग की वजह से जटिलता ही नहीं आती। तो MMR का वैक्सीन तो सभी बच्चों को लगवाना चाहिए। इसके अलावा क्या उपचार है, क्या सावधानी, मतलब उपचार कैसे कर सकते हैं, और घर पे कुछ ऐसा खाना चाहिए, डॉक्टर के दिखाना चाहिए, ये सभी बातें उपचार के बारे में बताएं आप। उपचार के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी की मात्रा ज़्यादा लें, ठंडी चीज़ें नहीं लें, घर पे आराम करें, कम से कम 7 दिन के लिए आइसोलेट रखें अपने आप को, और बाकी बच्चों को दूसरे बच्चों से दूर रखें जिनको मम्स रोग हो चुका है। जिस बच्चे को, उससे बाकी बच्चों को अलग रखें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडी चीजें ना लें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि इसका जो फैलाव होता है जनरली वो सलाइवा से होता है या एक दूसरे के खांसने या छींकने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। और इसकी जांच के लिए भी हम यूरिन स्वाब ले रहे हैं, और यूरिन ले रहे हैं, और बकल स्वाब ले रहे हैं, और साथ में सलाइवा ले रहे हैं। तो इसकी जांच हम जयपुर भेज रहे हैं। जयपुर से पॉजिटिव केस आने तक जांच अभी तक 8 केसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अच्छा, 8 केस की रिपोर्ट नीम का थाना में पॉजिटिव आ चुकी है, और हम सभी का, डॉक्टर साहब का भी प्रयास है इस मम्स रोग को रोका जाए। इसलिए डॉक्टर साहब आपको सुझाव दे रहे हैं, आप घर बैठे देख सकते हैं, आप शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं, जिससे हम बचाव कर सकें। और खान पान में डॉक्टर साहब क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, खान पान के लिए आप कोई विशेष बताएं। खान पान के लिए स्वस्थ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, साथ में मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, और हैंड वॉश बार बार करें, तो उससे इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मास्क भी लगाएं, बिल्कुल कोरोना की तरह ये थोड़ा वो सिम्टम है, और उसी को देखते हुए जैसे मास्क लगाएं, और जो भी है सावधानियां बरतें, खान पान हल्का भोजन करें और पौष्टिक भोजन करें, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। और कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में आप? बाकी मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, और गले में सोजना है या मम्स का कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो तुरंत चिकित्सकीय उपचार लें, क्योंकि इसमें यदि जटिलता हो जाती है तो कभी कभी अंडकोश में सोजन आ जाता है, स्तन में सोजन आ जाता है, पेट में पानी भरने जैसी समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी मस्तिष्क की झिल्ली पे भी सोजन आ जाता है। तो जटिलताएं होने पर फिर इसमें ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसको जैसे ही आपको लक्षण आता है तुरंत चिकित्सकीय उपचार लें, और साथ ही साथ ये खान पान का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, आप जहाँ भी हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, वहाँ पर आप जो आपको सुविधा अनुसार अच्छा लगे उन चिकित्सकों से जरूर सलाह लें, उपचार लें, क्योंकि ये मम्स रोग ज़्यादा अगर बढ़ेगा, अगर इसको संभाला नहीं जाएगा, केयर नहीं की जाएगी, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। नीम का थाना जिला कलेक्टर सहित सरकार के भी सुझाव और निर्देश हैं। बाकी डॉक्टर साहब भी अपने स्तर पर कर रहे हैं, और इनके पास 8 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, और फिलहाल हमें ये जानकारी आपको तो इस अभी ये चल रहा है इसमें दे रहे हैं, तो आप सावधान रहें। और डॉक्टर महेश गुप्ता हैं जो काफ़ी अच्छे विशेषज्ञ हैं बच्चों के मामले में, रोग के मामले में, और काफ़ी संस्था प्रदान। मैं साथ ही स्कूलों को और स्कूलों के टीचर्स को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे उनको लगता है कि बच्चों को मम्स है तो ऐसे बच्चों को तुरंत घर पे भेज दें और उनको आइसोलेट रखें, स्कूल नहीं बुलावें। कम से कम 7 दिन का आइसोलेशन जरूरी है। बिल्कुल, और ऐसे बच्चों को तुरंत चीज़ के उपचार दिलवाकर उनको घर पर आइसोलेट रखें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये लक्षण दिखने के बाद में स्कूल में ना भेजें, और आइसोलेट रखें, जिस तरह कोरोना में अलग रखते थे जब तक रोग ठीक ना हो, क्योंकि ये संक्रमण खांसने से, छींकने से भी फैल सकता है। तो आप इससे सावधान रहें, और सैनिटाइजर वगैरह का, डिटॉल का इनका उपयोग करें। और बाकी एक बार लक्षण दोबारा बता दीजिए कि पहचान इसकी क्या है, हम पकड़े कैसे कि ये मम्स रोग आ चुका है, इसका इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले गले में सोजन आएगी, हाँ। साथ में खांसी होगा, जुकाम होगा, बुखार रहेगा, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, भूख कम लगेगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चा एकदम आपको सुस्त लगेगा, खाना पीना कम कर देगा, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर से दिखाएं जी। और मम्स के बचाव के लिए जो मैंने उपाय बताए सारे अपनाएं। फिर भी यदि किसी केस में जटिलताएं आती हैं तो हमने हमारी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था जिला अस्पताल में कर रखी है। अलग से एक आइसोलेशन वार्ड हमने पूरा बनाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या मम्स की वजह से आनी नहीं चाहिए, और सभी घरों का हम सर्वे कर रहे हैं। जिस भी एरिया में कोई भी मम्स केस मिलता है तो उसके आसपास के सभी घरों का सर्वे किया जा रहा है।
सर्वे करने के साथ साथ ही वहाँ साफ सफाई की भी स्पेशल व्यवस्था की जा रही है। स्पेशली हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भरा हुआ पानी तो नहीं है, कहीं टंकियों में कोई पानी ठहरा हुआ तो नहीं है, ठीक है ना। तो वो सब व्यवस्था भी हम घर घर जाके सर्वे करके कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के गर्म पानी भी पीना चाहिए, गुनगुना पानी। गुनगुना, ना गर्म ना ठंडा, गुनगुना पानी पीना चाहिए, यही बेस्ट है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्कूल का बच्चों का विशेष ध्यान रखें, स्कूल में ना भेजें, डॉक्टर से उपचार लें। कहीं पे भी आप यहाँ भी आ सकते हैं और कहीं भी आप जो जिस एरिया में रहते हैं। तो हमने ये जानकारी आपको दी है, ये आपके लाभदायक है, समाज के हित के लिए है और आप सभी को इस सुझाव से, इस जानकारी से फायदा मिले, इस जानकारी से आपको लाभ हो और यही कहना चाहेंगे। बाकी वो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश गुप्ता हैं, राजकीय कपिल चिकित्सालय में डॉक्टर हैं और नीम का थाना जिला कपिल अस्पताल में भी स्पेशल आइसोलेट वार्ड बनाए गए हैं इसको लेकर और घर घर सर्वे किया जा रहा है। बाकी जो पेशेंट आ रहे हैं उनको निश्चित उचित उपचार दिया जा रहा है। तो धन्यवाद। आप देख रहे हैं झलको शेखावटी के साथ ताज़ा समाचार, नीम का थाना, दीपक शर्मा। अरे भाई ये रुक जाओ। तो यहाँ ये आपने देखा, तो फिलहाल आप शेयर कर सकते हैं इस पोस्ट को, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। आपको हर ताज़ा जानकारी नीम का थाना ताज़ा समाचार झलको शेखावटी के इस फेसबुक पेज पर मिल सकती है। यूट्यूब पर भी आप झलको 24 सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसको आगे तक भेजें जिससे हमारे बच्चों का, हमारा इस रोग से बचाव हो। डॉक्टर जी ने जो सुझाव बताए हैं उनसे हमारा काफ़ी लाभदायक साबित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर दिया